हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू माय क्लास। और ठीक होंगे आप? तैयारी अच्छी चल रही होगी बोर्ड की, जान लगा रहे होंगे पढ़ाई पे ना? तो लगाओ मेरे दोस्तों, अच्छी तरह लगाओ। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है 13.2 वॉल्यूम। हम क्या खाते हैं, किसी के अंदर क्या रखते हैं, किसी भी शेप में हम जो भी चीज़ इनसाइड में डालते हैं वो क्या है, हमारा वॉल्यूम। ठीक है मेरे दोस्तों, तो वॉल्यूम की बात है। 13.2 क्लास 10th क्वेश्चन, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। एक कोन है जो हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, स्टैंड है, खड़ा है। बोथ देयर रेडी r is equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius, और height of cone h is equal to 1 centimeter. Find the volume of the solid in terms of pi. तो pi means volume of solid is equal to volume of hemisphere plus वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो मेरे दोस्तों फॉर्मूले याद रखने। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच किसका होता है, सिलेंडर का। उसका थर्ड पार्ट कर देंगे हम, तो वो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन। डेट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्या आ गया हमारा कॉमन, 2/3 इंटू आर प्लस this into h. 3 also common here, means 2r plus h. 1/3 pi r is 1 into 1, 2r, 2 into 1 plus this 1/3 pi 2 plus 1 3, cut, that is equal to pi centimeter cube और 22/7 centimeter cube. तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन। ओके मेरे दोस्तों, तो देख लो कितना सिंपल सवाल है। ओके, नाउ योर सेकंड क्वेश्चन। रचेल ने एक मॉडल बनाया है। मॉडल की जो लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर। कितने लेंथ है बच्चों, 12 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। एंड डायमीटर ऑफ मॉडल 3 सेंटीमीटर। इट विल मीन्स रेडियस इज इक्वल टू 1.5 मीन्स 3/2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कॉन कितना हो गया हमारा, 2 सेंटीमीटर गिवन है बच्चों, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर, तो बोलो मेरे दोस्तों क्या हुआ, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा, मतलब कि लेंथ ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होगी, पूरी है 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गई 2 सेंटीमीटर यहाँ कट, 2 सेंटीमीटर यहाँ कट। तो बीच का पोर्शन क्या है हमारे पास, सिलेंड्रिकल पार्ट है। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 12 - 4, डेट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। 2 वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर, सपोज ये h, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर। आर सेम है, नॉट चेंज आर, बट h सपोज कैपिटल H, पाई आर स्क्वायर h। देखो मेरे दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ है, सपोज हम स्मॉल h और कैपिटल H, छोटा h बड़ा h कुछ भी लिखते हैं तो ये चीज़ का ध्यान रखना, अगर हम सेम लिखेंगे तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो हाइट होगी वो कॉमन होगी,
या सेम नाप की होगी, सेम मेजरमेंट होगी। पर अगर ये अलग अलग है इसका मतलब इसकी हाइट क्या है, अलग है, इसलिए ये चीज़ ध्यान रखें आप। और मैं कैलकुलेशन के लिए ये वाला पार्ट अलग अलग सेपरेट पोर्शन में नहीं करता, क्योंकि इससे कई स्टूडेंट्स में क्लास में देखता हूँ ये सही तो करते, पर बाबा कैलकुलेशन टू टाइम हो जाएगी। हमारे पास एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम उसको लंबा लंबा करें, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी कैलकुलेशन क्या हो, शॉर्ट हो जाए थोड़ा। तो ये चीज़ हमने देखनी है मेरे दोस्तों। तो हमने पाई आर स्क्वायर क्या ले लिया, कॉमन दिस। तो जी 2/3 h प्लस कैपिटल H इज इक्वल टू पाई 22/7 r 3/2 दिस 2/3 इंटू h, 2 कॉनिकल पार्ट की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, प्लस कैपिटल H है हमारे पास मीन्स 8। तो भाई साहब 22/7 इंटू 3 इंटू 3/4 दिस LCM 3 2 2 जा 4 8 3 24 दिस 22/7 इंटू 3 3 ऑलरेडी कट 3/4 28 7 4 जा 28 4 4 ऑल्सो कट 66 सेंटीमीटर क्यूब। और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल भी है। तो ये चीज़ देखो मेरे दोस्तों, कितनी इजी कैलकुलेशन। तो रचेल ने एक मॉडल बनाया था जो एक शेप था क्या सिलेंड्रिकल पार्ट, और उसके साथ दो अटैचमेंट क्या थे कोन। तो हमने उन दोनों को क्या कर दिया है प्लस, और फिर सिंपल कैलकुलेशन और आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा मुंह में पानी आ जाए, जरा गुलाब जामुन का देख लेते हैं। आहा गुलाब जामुन, खाओ खाओ बच्चों गुलाब जामुन, और ये वैसे भी है इम्पोर्टेंट, ठीक है, पर कैलकुलेशन है थोड़ा लेंथी, तो इसको ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, ध्यान से डबल ट्रिपल इसको समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन सिंपल बट कैलकुलेशन थोड़ा लंबी है, इसलिए प्रोसेस में करें। ओके, तो चलो चलते हैं बच्चों गुलाब जामुन की तरफ। चलो खाओ गुलाब जामुन। खा लिया, आहा मैंने भी खा लिया, आपने भी खा लिया, तो मीठा खाते खाते कुछ मीठा भी हो जाए। गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप है अबाउट 30%। इसमें क्या है ऑफ इट्स वॉल्यूम, सिरप का जो वॉल्यूम है वो क्या है 30% गुलाब जामुन का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 45 गुलाब जामुन हमारे पास है। गुलाब जामुन से लाइक ए सिलेंडर, दिस 2 हेमिस्फीयर दिस एंड दिस, एंड लेंथ ऑफ दिस 5 सेंटीमीटर। तो ये सिलेंड्रिकल पोर्शन आ गया हमारे पास, और जी ये हो गया हमारे पास सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस 2 हेमिस्फीयर हमारे पास हैं। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन डेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट पाई आर स्क्वायर एच, टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कॉमन दिस। तो जी h प्लस 4/3 आर दिस, पाई आर स्क्वायर h प्लस 4/3 आर। तो नाउ पाई इज 22/7, आर इज 1.4, 14/10, 14/10 दिस पॉइंट हमने रिमूव कर दिया दिस। नाउ h सिलेंड्रिकल की हाइट कितनी है 2.2 प्लस 4/3, व्हाट इज r, r इज अगेन 1.4 दिस। नाउ 7 to 14
22 into 2 upon 10 into 14 upon 10. This LCM is 3. 6.6 plus 5.6, that is equal to 22 into 2 upon 10 into 14 upon 10. 6 6 12, 12.2 upon 3. This 22 into 2 upon 10 into 14 upon 10 into 12.2 upon 3. ये दोस्तों मेरे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन है। अगर हम वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, दिस मीन्स 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। मैंने कैलकुलेशन क्यों नहीं की, क्योंकि 45 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 वॉल्यूम हमारे पास गुलाब जामुन का दिस, तो 45 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 45 से मल्टीप्लाइड 45 इंटू 22 इंटू 2 अपॉन 10 इंटू 14 अपॉन 10 इंटू 12.2 अपॉन 3, तो जी ये आया 15 दिस। ओके मेरे दोस्तों, और ये कैलकुलेशन करके आएगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब दिस। तो ये चीज़ आपने दिमाग में देख लो, हो गई बात मेरे। अब मेरे दोस्तों हमें पूछा हुआ है शुगर सिरप, तो वॉल्यूम ऑफ सिरप इज इक्वल टू 30% ऑफ दिस, तो जी 30% ऑफ 1127.28 इज इक्वल टू 30 अपॉन 100 इंटू 27.28, that is equal to 338.14 सेंटीमीटर क्यूब approximately this. ओके मेरे ख्याल से 338.84 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली हमारा हो गया। तो देखो मेरे दोस्तों कितना इंटरेस्टिंग सम है, ध्यान दें पूरी तरह सिस्टमेटिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। गुलाब जामुन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक गुलाब जामुन है जिसकी लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और जिसका डायमीटर कितना है 2.8 सेंटीमीटर है। उस गुलाब जामुन में एक शेप है सिलेंडर और दूसरी तरफ के शेप है हमारे हेमिस्फीयर। तो हमने क्या कर देना है, क्वेश्चन का पैटर्न यही है, वॉल्यूम जो भी चीज़ हमने निकालनी है तो उसको हमने देखना है उसमें कितने सिग्निफिकेंसें हो रही हैं, कितने फिगर उसमें आ रहे हैं। इसमें क्या क्या आ रहा है, एक सिलेंडर आ रहा है और 2 कोन आ रहे हैं, 2 हेमिस्फीयर आ रहे हैं। अब दोनों हेमिस्फीयर और एक जो हमारे पास सिलेंडर है उन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, एक गुलाब जामुन के बाद हमने क्या करना है 45 गुलाब जामुन, तो 45 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया ये। अब हमें क्या पूछा हुआ है, हमें क्वेश्चन में है कि A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup. तो how much syrup would be found in 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन का जो सिरप होगा वो कितना होगा। तो मेरे दोस्तों ये एक ही चीज़ है आपके पास। तो पहले वॉल्यूम निकालेंगे फिर उसका 30% आप निकालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इस क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है 2-3 टाइम जरूर करें, ठीक है मेरे दोस्तों, ताकि ये एग्ज़ाम में हमारे दिमाग में पूरी तरह बैठ जाए। देखो सिंपल है, यहाँ पे तुरंत तुमने कवर कर दिया 1127.28 और फिर हमने 30% इसका निकाला, डेट इज योर आंसर। ओके, और एक और चीज़, हम जब सरफेस एरिया वाले 13.1 को कर रहे थे तो 13.1 में हम करते हुए क्या देख रहे थे
कि हम जो भी चीज़ ऐड कर रहे थे या उसको निकाल रहे थे उसमें कुछ कॉमन पॉइंट वगैरह देख रहे थे, उसको प्लस माइनस वगैरह कर रहे थे। वहाँ के लिए आप मेरी 13.1 की वीडियो ज़रूर देखें जो स्टूडेंट्स इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ताकि आप 13.1 की कवरिंग करें। और फिर ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम में हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें वॉल्यूम में देखना है हाउ मैनी फिगर कंटेन, आपके इसमें कितने फिगर कंटेन हैं, कितनी सेफ कंटेन हो रही हैं, और उन सब को आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है मेरे दोस्तों। और प्लस करने के बाद आपका फिर सिंपल आपने कैलकुलेशन करनी है। पर फिर वही बात मैं कहता हूँ, दिसंबर जनवरी फरवरी में जान लगा देना और डेली रूटीन, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें मेरे दोस्तों। और मैथ के लिए अब आप ऐसा करें कि 1 2 3 हावर पर डे अकॉर्डिंग काम देना शुरू कर दें। और 3 हावर पर डे अगर आप काम करते हैं तो ये समझो कि आपका जो पिछला सिलेबस है और जो हमारा सिंपल सिलेबस चल रहा है उसके अकॉर्डिंंग हम क्या करें, रिवीजन कर सकें। ठीक है, ताकि हम दिसंबर लास्ट और 15 जनवरी तक अपने आप को बोर्ड के लिए पूरी तरह तैयार कर दें। उसके पास अब हमारे पास गेस्ट पेपर वगैरह आने लग गए हैं। वैसे मैं भी यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का सेक्शन लगभग 2021 से कवर करेंगे, या जनवरी से ही कवर करूँगा मैं। ठीक है, तो हम इम्पोर्टेंट्स चैप्टर वाइज क्वेश्चन फिर अगेन दोबारा करेंगे। और तब तक के लिए ये आप मेरे साथ ऐसे कंटिन्यू पढ़ते रहें, आनंद लें पढ़ाई का। ठीक है मेरे दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं सुभाष सर आप लोगों के बीच हूँ। ठीक है, और कहीं पर भी कमेंट हो मैं होगा तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आपका जिस टाइप का भी क्वेश्चन हो आप उसको कमेंट बॉक्स में कवर कर सकते हैं। बुक के रिगार्डिंग है एनसीईआरटी तो बुक के रिगार्डिंग हो जाएगा। कुछ और भी आपकी कई और एक्स्ट्रा बुकें अगर आपके पास होंगी तो वहाँ से भी आपकी कवरिंग हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करें, कभी कभी मुझे अगर मौका मिलेगा तो वो कमेंट बॉक्स के मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी आपकी प्रॉब्लम वैसे होनी नहीं चाहिए, सिंपल सिलेबस है। ठीक है, और 10th और +2 12th बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ कि बोर्ड की तैयारी अच्छी तरह कर दें, क्योंकि इस साल तो हमारा बोर्ड होना ही होना है। तो ये चीज़ है मेरे दोस्तों, अब ध्यान से पढ़ें। ओके बाय। और 13.2 3 सब मैंने कर दिए, 4 5 6 आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, वैसे मेरी वीडियो तो आती ही रहती है नेक्स्ट, पर मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट टीचर से 2 कदम पहले चले तो उसका माइंड क्या होगा, ग्रोथ होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय। ओके।